तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता जी की जय। आज हम वैशाख मास महात्म का 8वां अध्याय सुनेंगे। अन्न दान ना करने का इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच हो गए थे। वे भूख और प्यास से शिथिल होकर अपना ही मांस खाते थे। छाया वाले पेड़ के ना मिलने से उनकी दशा बहुत बुरी हो गई थी। पहले जन्म के संचित बुरे कर्मों से उनकी कठनाली का छिद्र बहुत ही सूक्ष्म हो गया था, जिससे उनको बड़ी पीड़ा होती थी। कुएं, बावड़ी और तालाब का जल उनको विष के समान लगता था। मैं गंगा यात्रा पर जा रहा था। उस समय रेवा नदी के किनारे पहुंचा तो मैंने ये अद्भुत दृश्य देखा कि एक शालमली पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक पिशाच अपना ही मांस खा रहा था और प्यास के मारे बुरी तरह चिल्ला रहा था। वह मुझको देखते ही मारने को दौड़ा, परंतु मेरे तेज के सामने वह हिताश हो गया। मुझको उस पर दया आई। मैंने उससे कहा कि अपना सब वृत्तांत कहो, मैं तुमको शीघ्र ही इस दुख से छुड़ा दूंगा। वह कहने लगा कि अनंत देश में भुवराक्त नाम का एक नगर था। वहाँ मैं संस्कृत गोत्र में उत्पन्न हुआ था और मंत्र मेरा नाम था। तप, दान और यज्ञ में मेरी बड़ी श्रद्धा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई, परंतु मैंने वैशाख मास में कभी अन्न का दान नहीं किया। मेरे विचार में इसी कारण मुझे ये पिशाच योनि मिली और कई कारण दिखाई नहीं देता। मेरा पुत्र श्रुतिदेव नाम का बड़ा विद्वान और धर्मात्मा है। ये बात मैंने तुमसे कही है। यदि तुम मेरे पुत्र को जाकर कहोगे, बड़ी कृपा होगी। मैं अपने पिता की ये बात सुनकर दुख के कारण रोता हुआ उनके पैरों में पड़ गया और कहने लगा कि पिताजी, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, दैव योग से यहाँ आ गया हूँ। अब आप मुझको आज्ञा दीजिए कि मैं वही कार्य करूँगा जिससे आपका ये दुख दूर हो। तब वह बड़ी प्रसन्नता के साथ कहने लगे कि यात्रा करके शीघ्र घर आओ और मेष संक्रांति में स्नान आदि करके भगवान विष्णु के निमित्त अनादि किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान दो, जिससे सकुटुम्ब मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैंने तीर्थ यात्रा करके घर आ गया। वैशाख के मास में अन्नदान किया। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त हो मुझको आशीर्वाद देते हुए विमान में बैठकर वैकुंठ को गए। सो हे राजन, मैंने तुमसे धर्म क्या ये सारभूत कहा। अब तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है।